एक तरफ पाकिस्तान पे हो गया है जबरदस्त वाला खेला, और इस जबरदस्त वाले खेला के बाद क्या अमेरिका मदद करने के लिए आएगा? चमन बॉर्डर में इमरजेंसी लागू हो गया है। लोगों को कहा गया है खाली कर दो जगह, क्योंकि यहाँ पर दनादन शुरू हो चुका है। जानेंगे, बहुत बुरे हालात हो गए हैं। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के साथ ये खेल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने 177 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने बनाया ठीक ठाक माल, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जमाना था जब हमने मांगा था अमेरिका से सैटेलाइट के लिए टेक्नोलॉजी, और अमेरिका ने सैटेलाइट के लिए टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि रूस को भी क्रायो इंजन देने से मना कर रहा था अमेरिका। वो स्थिति थी जब हम बैलगाड़ी पर अपने रॉकेट के पार्ट्स लाया करते थे, बाकी कई कंपोनेंट्स साइकिल पर आते थे। ये स्थिति थी इसरो की, और उस इसरो ने अब दुनिया भर में अपना रूप और जलवा दिखलाना शुरू कर दिया है कि भारतीय विज्ञान कितना ज्यादा तेज है और भारतीय वैज्ञानिक क्या अहमियत रखते हैं। अभी जो डेटा रिलीज हुआ है ना, उस आंकड़ों को देखेंगे आप तो समझ में आएगा आपको कि पिछले 5 साल में क्या कुछ बदल गया है। और यही सारी चीजें अगर पिछले 70 साल में आगे बढ़ाई जाती, जिस तेजी से 5 साल में बढ़ा है, तो फिर भारत आज कहाँ होता। भारत ने इन 5 साल के दौरान जो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता था, उस भारत ने और उस इसरो ने 177 विदेशी सैटेलाइट को लॉन्च किया, वो भी 19 देशों के। जरा नाम सुनिए जिन सैटेलाइट्स को भारत की इसरो ने लॉन्च किया: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, फ्रांस, इजराइल, इटली, जापान, लिथुआनिया, मलेशिया, नीदरलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यहाँ तक कि अमेरिका के सैटेलाइट को भी भारत ने अपने PSLV और GSLV Mk3 लॉन्चर के साथ लॉन्च किया। इसरो ने भारतीय फॉरेन रिजर्व में $94 मिलियन 5 सालों के दौरान डाले। भारत का कमर्शियल लॉन्च बढ़ा है। कमर्शियल लॉन्च बढ़ने का मतलब है कि भारत की आमदनी का एक नया जरिया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप देखिए, दुनिया भर में भारतीय वैज्ञानिकों के ऊपर यकीन किया जा रहा है। 177 सैटेलाइट, 19 देश साथ आए और इन्होंने भारत को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो इस यकीन पर ही दिया कि भारत इसका सफलतापूर्वक लॉन्च करेगा। और भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए इस 177 सैटेलाइट और 1100 करोड़ रुपए के फॉरेन रिजर्व में एंट्री के बारे में। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे, और ये वक्त आ गया है। ETP ने ये बोला है कि अब सीज फायर नहीं होगा, अब होगा रिवेंज अटैक, नॉट सीज फायर। यानी कि बदला लेना है, हमें हमला करना है। ये तहरीके तालिबान ने नई डिक्री पारित की है, यानी अपने लड़ाकों को ये बात कहा है कि अब जो 6 महीने का था हमारा सीज फायर वाला दौर, वो खत्म हो गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तानी सरकार पर जगह जगह पे हमले करने हैं, और इसकी शुरुआत हो गई है। तो अलग अलग पश्चिमी मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक का है, जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में जंग शुरू हो चुका है। और ये पाकिस्तान का जंग कहाँ शुरू हुआ है? ये पाकिस्तान का जंग शुरू हुआ है तालिबान के साथ। एकदम से लग रहा है जैसे जंग का ऐलान कर दिया है तालिबान ने। पाकिस्तानी और तालिबानी सैनिकों के बीच फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। अफगान सीमा डुरंड लाइन पर भीषण गोलीबारी शुरू हो गई है। गोलीबारी की ये घटना चमन स्पिन बोल्डक सीमा पर हुई है, और
तालिबानी सैनिक तोप, मशीन गन, मोर्टार ये सब कुछ लेकर पहुंच गए हैं, पाकिस्तानी सेना पर घातक हमले कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तानी सेना भी तालिबानी सैनिकों पर हमले कर रही है और दोनों ही तरफ से मौतें हो रही है। आधिकारिक आंकड़ा अभी तक नहीं मिल रहा है, लेकिन तालिबान ने बड़े पैमाने पर पीछे से एक्स्ट्रा सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है। इसके अलावे जो चमन शहर है उस शहर को खाली कराया जा रहा है। चमन के अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और कहा जा रहा है कि तालिबानी इतने भीषण हमले कर रहे हैं कि अफगान सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी इलाकों को खाली करा दिया गया है। तालिबानी कई भारी हथियारों की मदद से पाकिस्तानी इलाकों पर बारूद बरसा रहे हैं और इस लगातार बारूद बरसने की वजह से दोनों के बीच में जंग के हालात बन गए हैं। अब तालिबान ये कह रहा है कि उकसाया हमें पाकिस्तान ने है, पाकिस्तान को अब हम जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक वगैरह करना शुरू कर दिया। जबकि आपको बता दें, पिछले हमले में जब लड़ाई शुरू हुई थी तब शहबाज शरीफ ने कहा था कि तालिबान ने हमसे माफ़ी मांग ली है और भविष्य में ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया है, पर ऐसा लग रहा है कि कोई माफ़ी साफ़ी नहीं मांगी है। अब शहबाज शरीफ के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है ना कि तालिबान के साथ स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है पाकिस्तानी सरकार। ऊपर से जो नए आतंकवादी ग्रुप हैं ये पाकिस्तान के कथित तौर पर जासूस को बेधड़ करते हुए उसके वीडियो रिलीज कर रहे हैं और ये नया ग्रुप है मजलिसे अस्कारी, जिसे माना जा रहा है टीटीपी का ही समर्थक। मतलब जिस तरीके से कभी पाकिस्तान समर्थित आतंकी भारत और अन्य देशों में तहलका मचाते थे, वैसा ही इस वक्त हो गया है, जहां पर पाकिस्तानी स्पाई को निशाना बना रहे हैं ये आतंकी समूह। अब समस्या ये है कि तालिबान तो अमेरिका की भी प्रॉब्लम है। ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगा रहा है, हमारी मदद करो, और अमेरिका ये कह रहा है ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम बिल्कुल भी टीटीपी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन मदद के नाम पर अब तक कुछ आता हुआ तो नहीं दिख रहा है। टीटीपी के साथ पंगे पाकिस्तान ने अल जवाहिरी के खिलाफ इनपुट देना पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ेगा, पाकिस्तान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। पर हालात अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हैं। कहाँ दो फ्रंट की लड़ाई पाकिस्तान भारत के साथ छेड़ने वाला था और कहाँ उसके खुद के लाले पड़ गए हैं। वैसे मुझे तो टेंशन इस बात की हो रही है कि मुनीर को क्या लग रहा होगा। अभी अभी भारत के एलओसी पे आकर धमका कर गया, यहाँ उसकी अपने बॉर्डर खतरे में पड़ गई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।